मैं पहले भी आके गया, आपसे बातें की हाँ, थी। नाउ नाउ आई रिमेम्बर इट, यस। अभी अभी आपसे समझ में बातें भी की थी, राइट। आपको आपको बताया था कि ये नेचुरोपैथी वाले क्या क्या बोलते हैं। फिर आपने बोला कि वो लोग तो बोलते हैं ना कि वेगन वाला बोलता है ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का। उसमें से मैं छूट के इधर आया आपके पास। सब करके, सब सब एक्सपेरिमेंट करके बाद में मैं आयुर्वेद के पास, आयुर्वेद के शरण में आया। राइट। तो आपको अभी लाइक आइडिया तो आ रही होगी ना, जो भी हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म में जो प्रैक्टिस होता है नहीं तब नहीं, वो ओल्ड तो एज में क्या बराबर प्रॉब्लम है। होता है। तो वो लोग बोलते थे फलाहारी करने का, यानी जो जैसा भगवान देता है ना वैसा ही खाने का, कुछ भी पकाने का नहीं, ये वो। तो उससे तो मेरे को और तकलीफ होने लगी। और मेरे पूरा, मेरा वायु विकृत हो गया। वायु प्रकृति का तो है ही, और विकृत हो गया। इसलिए मेरे को अभी बहुत तलवे दुखते हैं, बहुत। राइट सर। पैरों के तलवे। थोड़ा जी। अभी चलेंगे ना, बाद में फिर घर में आएंगे ना तो तलवे दुखते हैं बस। ओके सर, आप अभी ना लुब्रिकेशन तो दीजिए, पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या एडवाइस रहेगी ऐसे जनरेशन के लिए जो मिड एज में अराउंड 50 है, 55 है। यहाँ पे काफ़ी हम्म। लोग आई गेस है इस एज के। सो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उन लोगों के लिए जो बाकी सब कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे शायद से। हाँ, वो मॉडरेट रहने का, सब में एकदम एक को पकड़ के नहीं रहने का, सब ओपन माइंड रहने का। जो बताते हैं वो देख, उसका खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ही मालूम पड़ेगा, मॉडरेट रहने का। बोलते हैं बीच में का रास्ता, बीच में का रास्ता पकड़ने राइट। सो आयुर्वेद तो वही बताता है कि मध्य मार्ग में चलो, का। हाँ, वही वही। अति सर्वत्र वर्जित। हाँ, कोई भी एक पकड़ के ऐसा जिद नहीं पकड़ने का, जुनूनी नहीं हो जाने। वो मैंने देखा, वो जो जुनूनी हो गए ना वो लोग जल्दी से ऊपर चले गए, मेरे सामने चले गए। वो लोग खाली कच्चा खाते थे, कच्चा खाते थे। और फिर बाद में वो लोग का जल्दी, उसका आयु पर जल्दी पूरा हो गया। मेरे सामने वो गुजर गए। तो मैं बोला ये क्या है भाई। सो इसलिए आपकी एज के थे। मैं 67 का हूँ अभी। नहीं मतलब वो जो लोग गए वो आपके एज के थे। हाँ, वो लोग वो सब मेरी वरिष्ठ नागरिक ही थे सब। समझो ना, 73 के अंदर अंदर चले गए। ये तो 100 साल तक तो रहना ही चाहिए ना, जो वो लोग का जो राइट। मार्ग अच्छा है, कच्चा ही खाने का है। वो बोलता है सब प्राणी मात्र सब कच्चा ही खाते, खाली एक आदमी, इंसान ही ऐसा है कि जो पका पका के खाता है, बाद में फिर सब प्रॉब्लम सोल्व, एक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दूसरा घुस आता है। इनसे ये दवाई लेता है, ये करता है, वो करता है। तो दवाई के तो वो लोग ना ही बोलते हैं, कोई भी दवाई नहीं लेने का, फिर वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, कोई भी हो, दवाई तो लेने का ही नहीं, प्रकृति पे छोड़ देने का, ऐसा बोलते हैं। यानी आपको उपवास करने का, या तो फिर कटी स्नान करो, ये करो, वो करो, मगर दवाई नहीं लेने का, ऐसा ओके। सब है। तो मगर वो लोग एक्सट्रीम थे तो जल्दी चले गए, समझे कि नहीं। वो हाँ। एकदम उसको जिद पकड़ के चरा भी, फिर उसमें से कोई दूसरा बोलेगा तो वो मानने का ही नहीं, ऐसा इतना जिद तो अच्छा नहीं ना। अभी आपका शरीर वो सहन नहीं कर सकता है, वो जो चीज आप करते हैं वो नहीं सहन कर सकता है, तो आपको आपका शरीर ही कहता है कि अभी ये सब सिम्टम है, अभी ये छोड़ दो ये रास्ता और दूसरा रास्ता पकड़ो। मगर वो लोग को इतना अंदर पूरा वो जो आचार्य जो होते हैं ना, बड़े बड़े, उस लोग ने अंदर भूसा भरवा दिया कि वो निकलता नहीं है, मर मर जाएंगे मगर वो छोड़ेंगे नहीं।
और मैंने ऐसे ऐसे भी देखे कि खाली फलाहार ही करते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं करते। फलाहार यानी सब सब फल खाते हैं। राइट। ऐसा भी इतना जिद नहीं पकड़ने का, सब करने का। राइट। सो मतलब जो आज हमने एस्पेक्ट के बारे में बात करी, जो ओल्ड एज में प्रॉब्लम आती है उसको प्रिवेंट करने के हम्म। लिए, तो आपको क्या हम्म। लगा जो हमने डिस्कस किया? काफ़ी मतलब कैसे, मतलब आप रिलेट कर पाए उसको, जो रूटीन हम आज बात कर हाँ, रहे मैं थे? कर पाया ना, इसलिए तो मैं आपका बार बार सुनता हूँ। ओके। पहले भी मैं 2-3 बार आके गया, मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, मगर मैं आपका अटेंड करता हूँ। अभी ओके। 3-4 दिन पहले था, 2 दिन का, तो वो मैंने किया। बाद राइट। में लेडीज का था, इसलिए फिर मैंने नहीं किया तीसरे दिन। ओके। लेडीज का जो प्रॉब्लम होता है उसका था, इसलिए वो नहीं मैंने किया। मगर पहले का जो 2 दिन था वो मैंने अटेंड किया आपका। बराबर बोलते हैं आप एकदम। ओके। सो और खाली ये बोलिए। इसमें इसमें क्या होता है कि आप इन जनरल बोलते हैं कि आपके सबका शरीर अलग अलग रहता है। ये तो मैं खाली आपको बोलता हूँ, आप इन जनरल बोलते हैं, मगर वो सब लोग पकड़ लेते हैं, समझे कि नहीं? इतना वो लोग को ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए कहा, मगर वो जो बताएंगे ना आपको इंडिविजुअल, तब जाके जो आप उसको बरोबर गाइड कर सकते हैं कि क्या लेना चाहिए। राइट, डेफिनेटली। वो सबका अलग अलग शरीर है। राइट। अभी मैंने बताया था, तो मेरा 80% वायु है और 20% पित्त है। तो बराबर है। इतना इतना आपको एकदम परफेक्ट जो बताएगा, बाद में आप उसका जो भी निदान करेंगे ना, तो बराबर होता है। डेफिनेटली। तो आपको समझे? स्नेह कितना चाहिए? देखिए ना, आप 70% वायु है तो उसको लुब्रिकेशन कितना चाहिए? वो भी कम पड़ रहा है आपको, है ना? इतना हम्म। लेने के बाद भी। बराबर। मैं घी डाल के दूध पीता हूँ। जी। आपने तभी बोला था मेरे को, मैंने पहले भी आपसे बात की थी ना, तभी बोला था आपने। ओके। तभी से मैं घी डाल के दूध पीता हूँ, और मैं त्रिफला लेता हूँ, मैंने पहले आपको बताया था ना। रेशो। और त्रिफला का मैंने कैसे है उसका रेशियो ये भी बताया था आपको। राइट। 1:2, वन टू टू इज टू फोर थ्री ऐसा। फोर फोर नहीं नहीं, 4। फोर फोर यानी आवड़ा 4, मिस हरी तक की 1, और बेहड़ा बेहड़ा 2 ऐसा। राइट। सो ये जो प्रिपरेशन है, ये जो हम इतना इतना क्यों, हम वही मुझे यही बताना है कि मेरे जनरेशन को या फिर मेरे से बड़े जो लोग हैं यहाँ पे, मैं सबकी कदर करता हूँ यहाँ पे, उनकी नॉलेज की, वो जो भी एक्सपीरियंस से गए होंगे या फिर जा रहे होंगे। पर यहाँ पे जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हमें किसी के एक्सपीरियंस से होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें क्या पता करना चाहिए कि हम कौन है और आयुर्वेद का प्रिंसिपल क्या बोलता है, बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल कि आप ऐसे हो तो आपको ऐसे ऐसे ठीक है। आप कच्चा खाओ, मना ही नहीं है। आप पित्त कफ प्रकृति के हो, आपकी एज ज़्यादा नहीं है, आपको ओबेसिटी है, पर कब तक खाना है? हाँ, वो भी तो है। ठीक है। वो वो मैटर तो करता है। चलो, आपने 6 महीने खा लिया, आपकी प्रकृति संभल गई, आप अभी अच्छे हो, बैक टू द नॉर्मल डाइट। हाँ, फिर नॉर्मल आ जाने का है। हाँ। वो तो नॉर्मल होते ये ही नहीं, और तो हम्म जिद पकड़ के बैठते हैं। हाँ। और फिर बाद में आपकी एज भी तो देखो। आप जब भी छोटे होते हैं तभी कफ ज्यादा होता है, बीच राइट। में हमेशा युवा होते हैं तभी पित्त ज्यादा होता है। वो सब देखते नहीं है। वो तो चाहे वहाँ युवा को भी वो फलाहार कराने को बोलते हैं, और छोटे बच्चे को भी फलाहार यानी कच्चा खाने को। फलाहार इन राइट। द सेंस खाली वो नहीं, यानी स्प्राउट भी खाते हैं वो लोग। मगर ये ड्राई फ्रूट भी खाते हैं, सब खाते हैं, मगर वो सब कच्चा खाते हैं ऐसा। कुछ भी वहाँ रसोई में चूल्हा ही नहीं होता है वहाँ, वो लोग के वहाँ। वो लोग की जो रसोई होती है ना, उसमें चूल्हा नहीं रखने का, गैस का चूल्हा हम्म। वो वहाँ रखते ही नहीं है। मैं वहाँ 1-1 महीने तक मैंने वहाँ किचन में भी काम किया है, वो लोग का किचन में, यानी सब रेसिपी कैसे बनाते हैं वो सब जानकारी के लिए। मगर मेरे को लगा इतना तो नहीं, मेरे सामने सब गुजर रहे थे, यानी चल बसे थे,
तो मैं बोला इतना सब करने के बावजूद ऐसा कैसे होता है ये लोग का। फिर मैंने छोड़ दिया वो, मध्यम मार्ग बराबर है। सो इसमें मैं हम वही भी बताते कि पित्त कफ वाला प्रकृति वाला है, अगर वो ओल्ड एज में है, अगर कच्चा खा भी रहा है, सो ही मे लिव समवेयर अराउंड 80-85। पर अभी हम्म। आप सभी लोग जिद पकड़ लोगे कि मुझे कच्चा खाना है, देन ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली बॉडी आपकी जवाब देगी ही। देगी और ही और देगी। और ये जो बात चल रही है अभी, जितने मैं इंटरव्यू देखता हूँ, हम एक सर अरुण जी एक शो ला रहे हैं, तो हम्म। मुझे ऐसा नहीं करना था, और एक एक हेट नहीं है ये, पर एक होता है ना हम्म। कि यूट्यूब पे एक आता है कि 30 किलो वजन कम कर लिया, फिर उसके बाद ऐसे हो गया, फिर वैसे हो गया, हम्म। उसके बाद फिर वही सुनाई देता है कि फिर उसका भूख कम लगनी चालू हो गई, तो उसको काफी अच्छा मानते हैं लोग, और जो आयुर्वेद में काफी खराब माना जाता है। नहीं तो नहीं, इसके वो ऊपर खराब हमें, क्या है। हाँ, इसके ऊपर हमें एक रिपोर्ट बनाना है कि हर एक वीडियो को लेना है, उस पर एनालिसिस करना है कि इनके साथ क्या हुआ था पहले, जैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करवा सके, और उसके बाद ये इनके साथ क्या होने वाला है आने वाले 2-3 साल में, वो भी हम उससे उससे ही जो भी वो पैटर्न फॉलो करो उसे पता कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सही डायरेक्शन है एक अरे जनरेशन बरोबर, को? एकदम बरोबर है, बरोबर है। उससे सबको पता चले कि कोई भी चीज लेंगे तो उससे जुनून से चिपक के नहीं रहना चाहिए। आपको मध्य मार्ग लेना चाहिए। सबका जो भी अच्छा अच्छा चीजें ले लो ना। अभी आयुर्वेद का भी अच्छा अच्छा चीज है तो ये ले लो ना। मैंने वो त्रिफला लिया है, मैंने दूध लिया है। वो त्रिफला और दूध में छोड़ेगा ही नहीं। मेरे को त्रिफला बहुत अच्छा, मेरा पूरा शरीर हल्का हो जाता है। मैं सुबह 3 बजे लेता हूँ। आपको मैंने बताया था सब, भूल गए होंगे आप, क्योंकि आपको तो बहुत सारे लोग मिलते हैं ना इसलिए। नहीं, पर त्रिफला का मुझे याद था कि आपका कॉम्बिनेशन अलग है, और स्पेसिफिक स्टोर से भी आप लेते हो, मुझे ये भी याद है कि आपका वो फिक्स है कहाँ से आप त्रिफला हम्म। लेते हो। ठीक है, यहाँ तक हाँ। तो मुझे याद ही है। वो 3 बजे लेता है सुबह। हाँ, मॉर्निंग में। हम्म। अ, ठीक है सर, अच्छा लगा मुझे आपका, मतलब आप यहाँ पे आते हो, मुझे मतलब आप, आपसे काफ़ी छोटा हूँ मैं, और नहीं नहीं, मगर आप, बहुत आप नॉलेज में आप वरिष्ठ ही है। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है कि मुझे आपको, मुझे पता है आपने भी काफ़ी कोर्सेज करे, राइट, होम्योपैथी के ऊपर, हाँ। नेचुरोपैथी, फिर आयुर्वेद भी आपने हम्म। कुछ पढ़ा है ना? वो सब किया है, मगर मेरे को मध्यम मार्ग रहने का, वो मैं पकड़ के ही रहूंगा। मेरे राइट। को आयुर्वेद का भी जो भी अच्छा अच्छा चीज है वो भी मैं अपनाऊंगा। नेचुरोपैथी का जब भी आपने बोला ना, आपकी प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए, वो भी आपको समझना चाहिए। ओके। इसलिए तो मैंने आपको बोला कि फलाहार करने का, कोई कोई ऐसा फलाहार करके ही जिंदगी निकालते हैं। वो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता वो लोग। डेफिनेटली सर, उसके लिए दुनिया क्या बोले मुझे नहीं पता, मुझे वो करना पड़ेगा, अदरवाइज माय जनरेशन विल बी कंफ्यूज्ड। होता है ना कि, हम्म। क्योंकि ऐसे इंटरव्यू में बोला जाता है, जब हम बोलते हैं किसी पैथी के बारे में बात करते हैं, होम्योपैथी हो गया, होम्योपैथी कर लिया, लोग बोलते हैं ऐसा, होम्योपैथी कर लिया, आयुर्वेद कर लिया, एलोपैथी कर लिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो मुझे एक दर्द होता है जब वो आयुर्वेद इन बिटवीन आ जाता है कहीं पे, जिसका स्थान कहीं और है, जिसका स्थान कहीं और होना चाहिए, उसको ऐसे ही शब्द में बीच में लाके उसको खत्म किया जाता है। नहीं नहीं, तो वो बराबर नहीं है। अपना इतना अच्छा आयुर्वेद है, उसको ज्यादा आप प्रमोट करके बहुत बड़ी आप सेवा कर रहे हैं, समझे कि नहीं। भारतीयता को जिंदा रख रहे हैं। थैंक यू सर। भारतीयता क्या है ये? अपना क्या बोला, अपना खुद का है ये, अपनी संस्कृति का है ये। इसको हम बाजू में करके सब एलोपैथी और ये वो लेके बैठे हैं। होम्योपैथी भी अपना नहीं है। मैं बोलता है ये आयुर्वेद एकदम अपना जीनियस है एकदम। और उसका आप प्रमोशन करते हैं, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। जितने एक्चुअली यही जितने आयुर्वेद है, यही और आयुर्वेद है जो जितने बेसिक्स। हाँ, जितने लोग आपको सुनते हैं ना, वो जो आप उसके समझो ना कि 10% भी लोग का फायदा होगा तो इसका पुण्य आपको ही मिलने वाला है। ज़रूर।
होप सो लोग को हो रहा होगा, हाँ आई गेस। सो डेफिनेटली थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।